हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के 11वें चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अब यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम आर मानते हैं क्योंकि आर को त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं हमें रेडियस है, तो रेडियस का पहला अक्षर हम यहाँ पे आर ले लेते हैं। तो त्रिज्या को हमने आर मान लिया यहाँ पे, और यहाँ पे कोण है जो दे दिया यहाँ पे 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तब ये कैसे बना, क्योंकि देखो एक जो वृत्त होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्योंकि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो हमने किया गुणा 360 और बटे 360। 360 से जब हम काटते हैं तो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हमने निकाल दिया पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन जब हम वृत्त के किसी हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे, दो त्रिज्याओं से बने खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उस हिस्से का जो कोण बनता है केंद्र पर, तो वो कोण जैसे अगर पूरे वृत्त का निकालेंगे तो हमने पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण ले लिया है। अगर कुछ हिस्से का निकालेंगे तो उस हिस्से का हमें कोण ले लेंगे यहाँ पे, और बटे में 360 डिग्री। तो हमने किया यहाँ पे पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर की जगह यानी त्रिज्या 6 है तो स्क्वायर का मतलब त्रिज्या को हम यहाँ पे 2 बार गुणा करेंगे और गुणा उस हिस्से का कोण, और सारे के बटे में 360। जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 132/7 वर्ग सेंटीमीटर उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने निकालना है। यहाँ पे परिधि 22 सेंटीमीटर दे रखी है, तो परिधि का जो सूत्र होता है क्या होता है 2 पाई आर। तो आर हम यहाँ से निकाल लेंगे, 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 22, और जो 2 है जो दूसरी साइड में ये गुणा वाली संख्या भाग में आ गई, और जो भाग वाली संख्या 7 है तो ये दूसरी साइड में जाके गुणा में चली जाती है, और गुणा वाली संख्या 7 है, ये 22 है जो दूसरी साइड में आ गई ये भाग में आ जाती है। इसको हल करते हैं तो हमारे पास त्रिज्या आ जाती है 7/2 सेंटीमीटर। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाला और उसका हम एक चौथा हिस्सा कर देते हैं, 1/4 से गुणा कर देते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई गुणा आर की 2, आर हमारे पास आया 7/2, और इसका 1/4 से गुणा करने के बाद हमारे पास आ जाता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दे दी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि घड़ी की मिनट की सुई है जो जितनी जगह में घूमेगी वो एक वृत्त बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे त्रिज्या बन जाती है आर। तो 5 मिनट में घड़ी की जो सुई है मिनट की सुई उस द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, 360/60 गुणा 5 यानी 30 डिग्री आ जाता है। कैसे होए, क्योंकि 60 मिनट में जो कोण बनाती है घड़ी की मिनट की सुई वो बनाती है यानी एक पूरा चक्कर लगा देती है। पूरा चक्कर मतलब 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, हम बटे में 60 कर देंगे, और 5 मिनट में कितना बनाएगी, जो 1 मिनट में बनाती है उसका हम 5 गुणा कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे किया है, तो ये आ जाता है 5 मिनट में बनाया गया कोण 30 डिग्री। तो 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल तो क्या बने हैं, यानी जो हमने अभी किया था पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल गुणा में उस हिस्से का कोण, और सारे के बटे में ये कर देते 360 डिग्री। जब हम इसको यहाँ पे आगे हल करते हैं तो आ गया हमारे पास में पाई का मान है 22/7 गुणा त्रिज्या है 14, तो आर स्क्वायर है तो 2 बार 14 गुणा किया हमने, और यहाँ पे गुणा में 30 और बटे में 360। इसको हल करने के बाद आ गया हमारे पास में 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल 154/3 वर्ग सेंटीमीटर।
अब जो इसका अगला जो क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, यानी 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है ये, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है ये, और ये समकोण अंतरित करती है कोई जीवा। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, जीवा क्या बन गई यहाँ पे, जीवा ये बन जाती है, और केंद्र पर समकोण अंतरित कर दिया, समकोण बना दिया। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करने, हमने एक तो संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड ये हमने निकालने। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे कितनी है, आर 10 सेंटीमीटर, तो केंद्र पर कोण कितने डिग्री का बन गया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया। तो अब संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब लघु वृत्तखंड कौन सा बन गया हमारे पास में, ये है, ये हिस्सा है जो ये वृत्त का लघु वृत्तखंड है। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा हमारे पास में। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, और घटा में हम इस त्रिभुज का क्षेत्र, क्योंकि ये समकोण बनाती है तो समकोण त्रिभुज बन जाती है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार भी यहाँ पे 10 है और ऊंचाई भी 10 है। तो इसको हमने आगे किया तो हमारे पास आ जाता है, ये पाई का मान ले लिया हमने 3.14 गुणा 10 गुणा 90, केंद्रीय कोण 90 डिग्री बटे में 360। अब देखिए पाई का मान हम 22/7, कहीं तो हम 22/7 ले लेते हैं, कहीं हम ले लेते हैं 3.14। तो हम इस प्रकार से लेते हैं कि अगर हमारी जो त्रिज्या है या और भी कोई मान है, अगर हमारा उस कैलकुलेशन में अगर 7 से भाग होता है तो हम पाई का मान ले लेते हैं 22/7, अगर नहीं होता है तो हम 3.14 ले लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये, बाकी दोनों मानों से जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने ले लिया 3.14 पाई का मान, और ये 10 गुणा 10 हो जाता है 100, इसको 100 से गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 314, और ये 90 से इसको भाग किया बटे में 4 आ जाता है। इसको हल किया हमने तो ये 10 और 5 की गुणा यहाँ पे 50 आ जाती है। तो इसको आगे हल करते हैं तो जो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास में 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो एक तो ये त्रिज्य खंड ये है हमारे पास में ये, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो अभी जो पीछे बताया था उसी के अनुसार कर लेंगे हमें। तो ये जो कोण कितने डिग्री का बचता है, 90 डिग्री का, तो ये बच गया इस लघु त्रिज्य खंड का कोण, और बाकी कितने डिग्री का बच जाता है, ये 270 डिग्री का यहाँ पे बच जाता है। तो हमारे पास आ गया अब ये, इसे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल गुणा दीर्घ त्रिज्य खंड का जो कोण बचता है वो कितना बच गया, लघु त्रिज्य खंड का कोण उसमें से हम घटा देते हैं तो ये 270 डिग्री आ जाता है, और बटे में 360, और इसको हल करने के बाद हमारे पास आ जाता है 471/2 या 235.5 वर्ग सेंटीमीटर, 2 से भाग करने के बाद में। अब इसका अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यानी एक चाप है ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो हमने ज्ञात करना है चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो ये चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ये त्रिज्य खंड जो बनता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो जीवा द्वारा वृत्तखंड ये बनता है हमारा, यहाँ पे ये बनता है जीवा द्वारा वृत्तखंड, तो इसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखिए वृत्त की जो त्रिज्या दे दी यहाँ पे 21 सेंटीमीटर और कोण दे दिया 60 डिग्री का। अब चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। अब जैसे हमने त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल निकाला था उसके लिए हमने क्या किया था, वृत्त का क्षेत्रफल गुणा उस त्रिज्य खंड का कोण और बटे में जो केंद्र पर कुल कोण बनता है 360 डिग्री का वो किया था हमने। तो जो चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए भी हम इसी प्रकार कर देंगे, यहाँ पे हम परिधि ले लेंगे। परिधि यानी पूरी परिधि क्या होती, गुणा 360/360, वही 2 पाई आर गुणा 360/360।
अब चाप की लंबाई निकालेंगे तो उस चाप का जो कोण बनता है 2 पाई r गुणा में उस चाप का कोण और बटे में 360। इसको हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई क्या आ गई 22 सेंटीमीटर। अब अगला जो पार्ट है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान 22 बटे 7 क्योंकि ये जो त्रिज्या है ये 7 से भाग हो रही तो हमने यहाँ पे 22 बटे 7 ले लिया है। और थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री है। तो इसको हल करने के बाद हमारे पास आ जाता है ये 231 वर्ग सेंटीमीटर। और अगला जो पार्ट है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकाला हमने, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने दूसरे पार्ट में निकाला है, कितना है 231 वर्ग सेंटीमीटर। और इसमें से हम जो त्रिभुज जो बनती है 60 डिग्री का जो कोण बना रही है, एक त्रिभुज बन गई यहाँ पे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा हमारे पास में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या किया, इसमें इसके लिए सूत्र होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जो वृत्त के अंदर जो त्रिभुज बनती है उसमें जो दोनों ही लंबाई आधार, अगर समकोण त्रिभुज है तो आधार और ऊंचाई दोनों ही समान होंगी क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। तो अब यहाँ पे कोण है जो समकोण है नहीं, तो समकोण के लिए हमने क्या किया 1/2 r स्क्वायर साइन 90। अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो 90 डिग्री लेंगे हम, जैसे 1/2 r स्क्वायर साइन 90 जब हमने लिया साइन 90 का मान होता है 1, तो 1/2 r स्क्वायर बन गया यहाँ पे गुणा 1 करें साइन 90 का मान। अब 1/2 r स्क्वायर क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई होगी। तो वहाँ पे हमने इस सूत्र को लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है और वो हम सीधा ही निकाल देते हैं कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर कोण हमारा 90 के अलावा कुछ है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन का मान लिखना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए हमने क्या किया 1/2 गुणा r स्क्वायर यानी आधार गुणा में ऊंचाई, जैसे उसी प्रकार से हम करते हैं 1/2 गुणा r स्क्वायर और साइन 60। अब साइन 60 का जो मान होता है वर्गमूल 3/2 होता है क्योंकि जब मैंने 8.1 जो एक्सरसाइज की थी उसमें भी हल करने बताए थे 0, 30, 60, 8.1, 8.2 में था, 8.2 में बताया तो उसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे 0, 30, 45, 60, 90, 0, 1, 2 और 3 और इसके बटे में 4 करें सारे का वर्गमूल, तो वर्गमूल 3/2 आ जाता है ये। इसको हल करने के बाद हमारे पास आ गया ये 231 घटा 441 वर्गमूल 3 और 2 की गुणा करेंगे बटे में 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाता है ये।